मेरे प्यारे देशवासियों, जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? स्वाभाविक है, गोवा का नाम आते ही सबसे पहले यहाँ की खूबसूरत कोस्टलाइन, बीचेस और पसंदीदा खान पान की बातें ध्यान में आने लगती हैं। लेकिन गोवा में इस महीने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सुर्खियों में है। आज मन की बात में मैं इसे आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। गोवा में हुआ ये इवेंट है पर्पल फेस्ट। इस फेस्ट को 6 से 8 जनवरी तक पणजी में आयोजित किया गया। दिव्यांग जनों के कल्याण को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था। पर्पल फेस्ट कितना बड़ा मौका था, इसका अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि 50,000 से भी ज्यादा हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए। यहाँ आए लोग इस बात को लेकर रोमांचित थे कि वो अब मिरामार बीच घूमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। दरअसल मिरामार बीच हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए गोवा के एक्सेसिबल बीचेस में से एक बन गया है। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट, टेबल टेनिस टूर्नामेंट, मैराथन कंपटीशन के साथ ही एक डीप ब्लाइंड कन्वेंशन भी आयोजित किया गया। यहाँ यूनिक बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम के अलावा एक फिल्म भी दिखाई गई। इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहन और बच्चे इसका पूरा आनंद ले सके। पर्पल फेस्ट की एक खास बात, इसमें देश के प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी रही। उनकी ओर से ऐसे प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया जो दिव्यांग फ्रेंडली है। इस फेस्ट में दिव्यांग कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अनेक प्रयास देखे गए। पर्पल फेस्ट को सफल बनाने के लिए मैं इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। इसके साथ ही उन वॉलंटियर्स का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए रात दिन एक कर दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक्सेसिबल इंडिया के हमारे विजन को साकार करने में इस प्रकार के अभियान बहुत ही कारगर साबित होंगे। से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमनाम युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खोड़े को भी ये सम्मान मिला है। इसी प्रकार इसमें विस्तार से बताया गया है कि ग्राम सभा का संचालन कैसे होना चाहिए और उसके सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे देश के इतिहास में डेमोक्रेटिक वैल्यूज का एक और उदाहरण है 12वीं सदी के भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंडपम। यहाँ फ्री डिबेट और डिस्कशन को प्रोत्साहन दिया जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम मागना कार्टा से भी पहले की बात है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज मन की बात कार्यक्रम में आप सब लोगों के साथ रहना हुआ और इस कार्यक्रम में हमारे सब लोगों के साथ जो हमेशा यहाँ रहते हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे मंत्री, उत्तराखंड सरकार, हमारे सभी पूनम भाई, हमारे पूरे संस्थान के लोग, सभी प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री जी की मन की बात में उन्होंने आज दिव्यांग बच्चों की भी बात की, दिव्यांगों की भी बात की। और मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में बहुत सारे देश के अंदर काम करने वाले लोग, बहुत सारे क्षेत्रों में जिन्होंने अनेकों वर्षों तक अपनी साधना की है, अनुसंधान किया है, काम किया है, लेकिन उनको कोई देख नहीं पा रहा था। उनको भी वर्ल्ड फेम में लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। अभी आपने आज जहां मन की बात सुन रहे थे, वहीं 2 दिन पहले
प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा करी है और लग ही नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री जी एक प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी घर के माता पिता की तरह, घर के अभिभावक की तरह। और प्यारे बच्चों, जो बचपन में मेरे जैसे लोग भी सोचते थे कि कोई हमको ऐसा बताने वाला होता, कोई हमको ऐसी शिक्षा देता, कोई हमको ऐसी राह दिखाता, वो राह दिखाने का काम। और हर किसी को उन्होंने कहा कि सबके पास भगवान ने सबको असाधारण नहीं बनाया, किसी को भी ऐसा नहीं बनाया है कि वो अलग है, लेकिन सबके अंदर, हर किसी के अंदर, यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारे बैठे हैं, आप लोग ये मानिए कि आप सबके अंदर भी कोई न कोई ऐसी चीज है जो उत्कृष्ट है। उसी को पकड़ के हमको आगे बढ़ना है, जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का जो हमारे लिए मार्गदर्शन है, जो शिक्षा है, उसको जीवन में पकड़ के कि हम जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, आप देख रहे होंगे कितना अच्छा अभी गोवा का जब दिखा रहे थे, पणजी का, यहाँ पर आप लोग सुन रहे होंगे, सारे दिव्यांगों का शानदार कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष का होता है। और पिछले दिनों में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे दिव्यांग जो खिलाड़ी थे, वह भी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद वो मेरे पास आए थे। इसलिए अब कोई ये जो दिव्यांग जो शब्द है, यह भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये कोई जीवन की कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये हमको हरा नहीं सकती है, हमको रोक नहीं सकती है, हमको पीछे नहीं कर सकती है। हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और उमंग से, जीवन में जिनके उमंग होती है, चाहे कोई भी हो, उमंग होगी तो उत्साह आएगा, उत्साह होगा तो ऊर्जा आएगी, और ऊर्जा से हम उत्कृष्ट तक पहुंचेंगे। यानी कि जो सबसे अच्छा हो सकता है वो हम अपने जीवन में करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि आप सबके साथ यहाँ पर मिलना हुआ। मुझे आज चूंकि पहले से मेरा निर्धारित नहीं था कि कार्यक्रम कहाँ जाना है, लेकिन अचानक ध्यान में आया कि आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात मैं अकेले न सुनूं और अपने इस संस्थान के सारे बच्चों के साथ आकर सुनूं। तो आप सबके साथ सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी की बात से, जहां उनके मन की बात से हमेशा ही एक ऊर्जा मिलती है, हमेशा एक प्रेरणा मिलती है, और बहुत सारे अनछुए पहलू, अनछुए विषय, बहुत सारे ऐसे लोग जो रात दिन साधना करते हैं, रात दिन अनुसंधान करते हैं, उन सबको प्रधानमंत्री जी की मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके सामने आने का और उनको देखने का हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं और अपने सभी संस्थान के प्यारे बच्चों का, सभी अधिकारियों का, सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नाम बताओ बेटा अपना। संस्कृति वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू बेटा, धन्यवाद। ठीक है बच्चों, सबको एक बार खड़े हो गए सर, थैंक यू बोलिए सबको। राज्य का विशेष रूप से दिव्यांगों की पीड़िता, दिव्यांगों के बारे में विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है। निश्चित रूप से हमारे सभी दिव्यांग बच्चे, दिव्यांग के क्षेत्र में काम करने वालों को एक प्रेरणा मिलेगी और प्रेरणा उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी, उनके अंदर एक मन और उत्साह का वातावरण पैदा करेगी, जिससे कि वो भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। पहले इनको विकलांग कहा जाता था,
दिव्यांग जैसा सम्मानित शब्द दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और आज मोदी जी ने विशेष उल्लेख दिव्यांगों के लिए किया है। और हमारे दिव्यांग हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल हो, मैं देखता हूँ, मैं लगातार इस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, कई IAS बच्चे इस दिव्यांग से निकले हैं। खेलों के क्षेत्र में भी इन्होंने एक मिसाल कायम की है इस अवसर पर। और मैं लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मन की बात सबको सुननी चाहिए, कि जितनी बार भी आप मन की बात सुनेंगे आपको कोई ना कोई नई चीज़ की जानकारी जरूर मिलेगी जिसकी हमें नहीं होती है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम मन की बात हमेशा सुनते हैं, चाहे कहीं कार्यक्रमों से छोड़ना पड़े। और आज अपने दिव्यांग बच्चों के बीच में आके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मैंने उसको सुना क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूशन से मेरा बहुत पुराना लगाव है, पिछले 20-22 साल से मैं यहाँ पर आता हूँ। चाहे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हो, चाहे मेरा जन्मदिन हो, उनको इनके लोग में मनाते हैं। तो एक बार मैं इसके लिए इंस्टीट्यूशन के वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें अपने बीच में आने का मौका दिया और आपके बीच में बैठकर हमने प्रधानमंत्री जी की मन की बात